बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंग्वेज सेट B2 स्पीकिंग का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था पार्ट 1 यानी कि पर्सनल इंट्रोडक्शन, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि उसमें क्या चीज़ होती है, किस बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, जो इंटरलोक्यूटर है वो किस बारे में क्वेश्चन पूछता है और किस तरह उसको हम लोगों ने आंसर देना है और अपने 3 मिनट पूरे करने हैं। सेम इसी तरह भी इसी पार्ट में जब वो हमें कहेगा नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, कि हम लोग दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, तो आपका पहला पार्ट हो जाएगा क्लियर। फिर वो चला जाएगा दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में वो बात करेगा जो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 बाय 1 कन्वर्सेशन, यानी कि एक बात वो करेगा, दूसरी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसकी मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 से 4 उसकी सिचुएशन बताऊंगा और उसको किस तरह आप लोगों ने डिफाइन करना है वो भी बताऊंगा। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो आप लोगों ने मेंटेन रखना है, और जो बोलना है वो आप लोगों ने उसको ये शो करवाना है कि आप लोग कोई रट्टा मार के नहीं बोल रहे, आप लोग अपने माइंड से बातें क्रिएट करके उसको जवाब दे रहे हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का। जो पहली सिचुएशन, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा। इंग्लिश में तो वीडियोस मौजूद हैं जो लोग आपको इंग्लिश में बताएंगे, और जो पाकिस्तान और इंडिया वाले लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अपनी ज़ुबान में कोई चीज़ को समझा दे कि हम लोगों ने उस चीज़ को किस तरह डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपनी ज़ुबान में डिफ़ाइन करूँ। बाकी इंग्लिश का तो आप लोगों को इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, लेकिन वो जो और वीडियो भी हैं और आप लोगों के पेपर भी आप लोगों के पास होंगे। ठीक है, जिस भाई को चाहिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मुझसे ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आप लोगों को सिचुएशन देता है, सिचुएशन देगा। फॉर एग्जाम्पल वो किसी होटल की दे सकता है कि हम दोस्त हैं, किसी होटल में गए हैं, वहाँ हमने होटल बुक करवाया है, सॉरी हम होटल में गए हैं वहाँ पर जगह नहीं है, तो हमें क्या सजेशन करना चाहिए। वो सिचुएशन दे सकता है कि रात को हमने एक खौफनाक आवाज़ सुनी है, क्या तुमने भी सुनी है। दूसरी और कोई सिचुएशन दे सकता है कि मैं आपका नेबर न्यू आया हूँ और आप लोग बताएं कि ये सोसाइटी कैसी है। इसके अलावा वो आप लोगों से कह सकता है कि मैंने एक कार न्यू लेनी है, ठीक है, मुझे सुजेस्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे वो कहता है दिस इज़ माय फर्स्ट जॉब, आई एम नर्वस, यू स्टार्ट। यानी कि वो कहेगा कि आप स्टार्ट करें, मैं नर्वस हूँ, ये मेरी पहले दिन की जॉब है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, उसको सबसे पहले आप लोगों ने बोलना हाय हाउ आर यू। ठीक है, वो आगे से बोलेगा आई एम फाइन एंड यू, आपने बोलना है आई एम आल्सो फाइन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसको कहना है कि व्हाट्स हैपन, आई थिंक यू आर लुकिंग लिटिल बिट कंफ्यूज, यानी कि आप कुछ ना कुछ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो वो आप लोगों को कहेगा कि यस आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे ऑन जॉब। और आप लोगों ने फौरन उसको बोलना है कि कंग्रेचुलेशन, कि आप लोगों को मुबारक हो जॉब की। ठीक है, तो उसके बाद उसने कहना है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप लोगों ने कहना है डोंट वरी, कीप रिलैक्स, के अपने माइंड को रिलैक्स करें। ठीक है, और उसके बाद वो कहेगा ओके थैंक यू। बस ये 3 से 4 बातें वो करेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद वो कहेगा नेक्स्ट, यानी कि दूसरी कहेगा। दूसरी फॉर एग्जाम्पल वो कह सकता है कि यू बाय रॉन्ग टिकट एंड आई एम अ टिकट ऑफिसर एट स्टेशन, कि आप लोगों ने रॉन्ग टिकट खरीद ली है और मैं जो ऑफिसर हूँ वो स्टेशन पे मैं ऑफिसर हूँ। ठीक है, वो कहेगा आई स्टार्ट, यानी कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कि आर यू बाय अ रॉन्ग टिकट, कि आप लोगों ने गलत टिकट खरीद ली है। आई एम टिकट ऑफिसर एट स्टेशन, तो आप वो स्टार्ट कर उसने कर दिया, आपने उसको जाके सेम उसने बोलना है हाय हाउ आर यू, आई बॉट दिस टिकट एंड आगे आगे से वो कहेगा दिस इज अ रॉन्ग टिकट। तो आप लोग उसको कहेंगे कि प्लीज सुजेस्ट मी व्हाट्स नाउ, कि अब हम मुझे सुजेस्ट करें कि मैं क्या करूं। तो वो आप लोगों को ये कहेगा कि यू नीड अ बाय अ न्यू टिकट एंड इट्स कैन बी रिफंड, यानी कि ये रिफंड हो सकती है, आप इसके बदले में न्यू टिकट ले लें। और कुछ भी नहीं, है आप लोगों की 2 सिचुएशन होगी। इसके अलावा फॉर एग्जांपल और एक सिचुएशन आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग फ्रेंड एट शॉप फॉर बाइंग अ लैपटॉप, कि आप दोस्त की शॉप पर गए हैं, उससे आप लोगों ने लैपटॉप खरीदना है। तो उसको जाके पहले आप लोगों ने हालचाल पूछना है, जैसे आप लोग नॉर्मली किसी से मिलते हैं या किसी शॉप पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो उसको जाके सबसे पहले हालचाल पूछते हैं। उसको कहते हैं कि वो कहेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको कहेंगे भाई मुझे एक लैपटॉप लेना। ठीक है, यही आप लोगों ने इसी तरह वो आगे से कहेगा किस तरह का चाहिए,
आपने कहना मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, और वो आप लोगों को चीज़ दिखा देगा, आप उसके साथ रेड करेंगे और एंड पे आप लोग बोल देंगे थैंक यू। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन आप लोगों को और बताता हूँ। वी आर फ्रेंड, वी प्लान टू वॉच अ मूवी बट टिकट आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, वो कहेगा यू स्टार्ट, आप लोगों को कहेगा कि आप लोग स्टार्ट करें, कि हम लोग दोस्त हैं और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मूवी देखने जाएं, लेकिन जो है टिकट नहीं अवेलेबल है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये करेंगे कि सोचेंगे कि हम सुजेशन देंगे उस जगह पे, ये सुजेशन वाली आ जाएगी कि हम लोग कोई और टाइम चूज कर लेते हैं। ठीक है, वन थिंग, हम कोई और सिनेमा देख लेते हैं। ठीक है, अगर वहां से हमें टिकट मिल जाए। तीसरी बात, हम कोई डे चेंज कर सकते हैं, हम लोग तारीख चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे आया था, उसने मुझे बोला था कि मैं वेटर हूँ, ठीक है, और आप मेरे होटल, मैं यानी कि वेटर हूँ होटल में, आप खाना खा रहे हैं और आपको ये खाना पसंद नहीं है। तो उसके बाद मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको बोला प्लीज गिव मी, कैन यू चेंज द फूड, यू हैव एनी अदर टेस्ट लाइक दैट चाइनीज एंड रशियंस। और तो उसने मुझे बोला कि यस आई हैव आल्सो। तो मैंने उसको बोला कि प्लीज गिव मी वन प्लेट चाइनीज फूड। तो इस तरह आप लोग उसको बोल सकते हैं। और उसके अलावा वो ये कह सकता है कि हम लोग होटल पे गए हैं, दोस्त हैं, और हम लोगों ने होटल एक रेस्टोरेंट पे गए हैं, वहाँ पर जगह नहीं है, तो हम क्या सुजेस्ट करें। तो सुजेशन वहाँ पर क्या आएगी, वो ये आएगी कि या तो हम लोग वेट कर लें, एक बात, दूसरी बात, या फिर हम लोग होटल चेंज कर लें। ये दो चीज़ें ही हो सकती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोगों ने सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है ये चीज़ कि वो जब अपना स्टेटमेंट पढ़ेगा तो उसके बाद वो कहेगा यू स्टार्ट या आई स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा आई स्टार्ट, तो वो खुद ही बोल देगा हाय हाउ आर यू, या जो कुछ भी कहेगा कि मुझे ये यानी कि मैं ये चीज़ चाहिए, या आई एम यूर न्यू नेबर, कि मैं आप लोगों का न्यू नेबर हूँ, वो ये कह देगा। और फॉर एग्जाम्पल वो कहता है यू स्टार्ट, तो वो आगे से चुप हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं। तो आप लोगों ने उसको कहना हाय हाउ आर यू, या जिस तरह की सिचुएशन होगी आपने उसको मद्देनजर रखते हुए अपना जो है ना वो बात स्टार्ट करनी है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों ने कोई प्रैक्टिस करनी है। 3 से ये मैंने आप लोगों को 4 से 5 बता दी हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी पड़ी हुई हैं सिचुएशन, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा, और आप लोग उसके साथ एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आपका पेपर बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। और ये लोगों को ज़्यादातर ये पार्ट 2 मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें वो सोचते हैं कि वो क्या सिचुएशन देगा, किस तरह बात करनी है हम लोगों ने। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसकी बात को अंडरस्टैंड करने वाली बात है। जब आप लोग उसकी बात को अंडरस्टैंड कर गए तो समझ लो आप लोगों ने उसका आंसर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये भी है कि आपको एक मरतबा नहीं समझ आई, तो ऐसी बात नहीं है, इंटरलोकेटर इतना सख्त नहीं होगा कि आपको वो बात रिपीट नहीं करे। ठीक है, वो बात रिपीट करेगा, आप लोग उसको कह सकते हैं कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन या कैन यू रिपीट दिस लाइन, तो वो इसको रिपीट कर देगा। और आप लोगों ने कोशिश करनी है 1 बार या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे आपके इंटरव्यू में या पूरे पेपर में हो। ये नहीं कि आप हर स्टेटमेंट उसको कहें कि कैन यू रिपीट दिस, कैन यू चेंज दिस वर्ड, तो ये जो है ये बैड इम्पैक्ट जाएगा उस पर इंटरलोकेटर के। और वो और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल वो आपकी बात को एग्री कर रहा है या डिसएग्री, ओके गुड आंसर थैंक यू, तो आप लोगों ने ये मत सोचना कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, वो उसने मुझे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है। और मजे की बात यह है कि वो आपसे एक सिचुएशन पूछ लेता है, तो आपने परेशान नहीं होना कि मुझसे एक ही सिचुएशन पूछी है, मेरा पेपर नहीं सही हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, वो एक पूछ ले 2 पूछ ले, उसने 3 मिनट कवर करने होते हैं। हो सकता है कि वो आपसे एक सिचुएशन ही इतनी लंबी पूछ ले कि 4 से 5 आपके जो क्वेश्चन और आंसर हो जाए और आपके 3 मिनट पूरे हो जाए, और वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ना करे। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में पार्ट 2 में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।